हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति रोजगार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पेट्रोल की जिस पेट्रोल को अब पूरे देश में कंपलसरी लागू कर दिया गया है। अब यहाँ पर उस पेट्रोल का नाम है E20 पेट्रोल। अब ये E20 पेट्रोल क्या है, इसके बारे में जानेंगे। इसके क्या फ़ायदे हैं, इस बात पर हम नोटिस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें समझनी होंगी और क्या नुकसान हैं, ये भी यहाँ पर समझेंगे। अब यहाँ से E20 के बारे में बात करते हैं। भारत सरकार के द्वारा सभी यूटी और स्टेट्स में अब इसे मानक बना दिया है। मानक इन द सेंस कंपलसरी कर दिया है कि सभी जो तेल कंपनियां हैं उनको अब E20 पेट्रोल रखना पड़ेगा और यहाँ पर यही सर्व करना पड़ेगा। सर्व इन द सेंस ये अब देना होगा। अब यहाँ से बात आती है कि जो ये पेट्रोल है जिसको हम बार बार E20 के नाम से संबोधित कर रहे हैं वो क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले उस मंत्रालय का जिक्र कर लेते हैं जिस मंत्रालय के द्वारा इसे फाइनलाइज किया गया है कि अब हमारे देश में 2026 के अप्रैल महीने से ये कंपलसरी हो जाएगा। तो उस मंत्रालय का नाम है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। उन्होंने यहाँ पे फाइनल किया कि भाई सारे पेट्रोल पंप्स पर अब E20 पेट्रोल ही दिया जाएगा। अब बात करते हैं E20 होता क्या है। तो यहाँ पर E20 में 20% इथेनॉल होता है और 80% पेट्रोल होता है। तो यहाँ पे 20% का जो रेशियो रहेगा वो इथेनॉल का रहेगा और 80% उसमें पेट्रोल रहेगा। अब इसके टारगेट क्या होते हैं, कुछ एम की वजह से कुछ मानक ध्यान में रखकर इसे इम्प्लीमेंट किया गया है। जैसे कि जो ईंधन का हम आयात करते हैं वो थोड़ा सा कम हो जाए। दूसरा, प्रदूषण यहाँ पे कम होगा इससे। और इसकी सबसे जो बड़ी विशेषता है, जो इसके जो फायदे हैं, वो फायदे आपको ये देखने मिलते हैं कि इसमें जो आपकी ऑक्टेन रेटिंग होती है वो ज़्यादा होती है। दूसरा, ये समान पेट्रोल से ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें अच्छा कंबशन होता है, दहन जिसे हम कह सकते हैं। और यहाँ पे कार्बन का जो उत्सर्जन होता है वो भी कम होता है। अब बात करते हैं कि भाई इसके नुकसान क्या हैं, इसके क्या ऐसे नुकसान हैं जिनको हम समझ सकते हैं और जो हमारे चलते हुए वाहन हैं उन पर ये इफेक्ट डालेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये समझना होगा, जो पुराने वाहन हैं उनकी परफॉर्मेंस को घटाएगा, उनकी एफिशिएंसी को घटाएगा। जो नए वाहन है वो आपके E20 को ध्यान में रखकर ही उसका इंजन डिज़ाइन किया गया है, तो ये उनके लिए ठीक है। इसी वजह से जो आपकी तेल कंपनियां हैं उनको ये बोला गया है कि वो BIS के मानकों को फुलफिल करें और पूरा का पूरा सिस्टम उसी तरीके से इम्प्लीमेंट करवाएं। तो अब आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपकी गाड़ी जो चला रहे हैं आप, वो E20 इंजन के फुलफिल करने वाला इंजन उसमें लगा हुआ है या वो पुराने इंजन जो कि पुराने पेट्रोल के सिस्टम से चलता था उस पे है। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर दीजिएगा। नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।